पे हमेशा पर्दे डालती आ रही हैं आप। एक दिन पछताएंगी। ओ पछताएंगी तू। पछताती है मेरी जूती। देखो मैं कह रहा था तुम पढ़ी लिखी हो, हाँ, समझदार भी हो, तुम नरगिस को समझाओ ना। तुम लोग मिलके 5-6 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते? मामा मैं क्या करूं, मेरी ही शामत है हर जगह। मैंने पापा से कहा भी था कि मैंने काम पे जाना, जाके बिल जमा कराया, मगर अरे मोंटी, ओ तेरा जो पापा है ना वो कभी तो हिलता ही नहीं है। उसने जाके किधर बिल देना था, हैं? वो तो सारे पैसे अपने आप पे ही खर्चता है। मैं तुम्हें 15 लाख कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। जी सुन लो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। इसके लिए मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मंजूर है तो वेल एंड गुड। क्या? अरे तुमने शादी ब्याह को खेल समझा हुआ है क्या? खेल? खेल तो आपने बना दिया इसको मेरे लिए। कमाल है, मुझ पे भरोसा नहीं किया आपने अम्मी, मुझ पे भरोसा नहीं किया सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, याद है? थोड़े से पैसे? तुझे शर्म नहीं आती? अरे मुंह भर भर के मेरी कमाई को थोड़े से पैसे कह रहा है, मेरी उम्र भर की जमा पूंजी को। हाय, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई जो तू ऐसा निकला। तरबियत में कमी रह गई थी। ये अब मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाला, मैंने अपना फैसला कर लिया है, और अगर आपने मेरा फैसला नहीं मानना तो नहीं मानना, जा। नहीं मानना, क्या कर लेगा तू? अरे जो कुछ कर लिया है उससे ज्यादा क्या करेगा? मेरी उम्र भर की पूंजी लुटा आया तू। ये चंद रुपयों को आप उम्र भर की पूंजी कहती हैं? चंद रुपयों को? मैं आपका अपना बेटा हूं, आपका बेटा हूं मैं किसी खाते में नहीं आता हूं। सच सच बता मुझे, अब तेरे दिमाग में कौन सा कीड़ा रेंग रहा है? क्या फजूल बातें कर रहा है तू? अम्मी देखें, मैंने फैसला कर लिया है, मेरा फाइनल फैसला है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से, और मैं आपके सर की कसम खाता हूं अगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। शादी? नहीं, शादी? मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। तुम्हें मना किया था ना मेरे पीछे आने से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मर के भी नहीं जाऊंगी। तो ये आपका आखिरी फैसला है कि आप नहीं जाएंगी? हाँ, तू एक बार छोड़ करोड़ बार पूछेगा ना तो भी नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। अरे मरना आपके बस की बात नहीं है, ये तो अब मैं आपको बताऊंगा। मैं है, जा गीदड़ भपकियां किसी और को देना जाकर। माँ हूं मैं तेरी, मुझे पता है कितना दम है तेरे अंदर। और सुन, वो जो हर्राफा तुझे पटिया पढ़ा रही है ना, इतनी बेवकूफ तो वो भी नहीं होगी कि तेरे जैसे निखट्टू और नाकारा के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मैं भी आप ही का बेटा हूं। आज सूरज ढलने से पहले मेरी लाश पड़ी होगी यहाँ पे, आखिरी बार देख ले मेरा चेहरा। अब मैं नहीं रहूंगा इस घर में। है, जा जा, धमकियां किसी और को देना डरती नहीं हूं मैं। मजाक समझ लिया तूने शादी को? आज इससे कर ली, कल उससे कर ली। जा, जो करना है कर ले, मैं नहीं डरती। दिमाग खराब कर दिया। धमकियां देखो इसकी। अरे शादी! कौन? मेहमान। भाई कौन मेहमान, पता तो चले भाई। उसी हिसाब से तो मैंने सारा इंतज़ाम करना है, हैं? तुम्हारी जो सहेलियां हैं ना, वो तो हर चौथे पांचवें दिन अपने वो जो टेढ़े मेढ़े शौहर नहीं है उनके साथ आ जाती हैं मुंह उठा कर।
अच्छा, किसका खाती हैं? मेरा ना? तो इस बात का आपको क्या काम है? तुम्हें खिलाने पर ना बड़ा गरूर है। तुम समझती हो कि वो तुम्हारी जो सहेलियां हैं वो तुम्हारी मोहब्बत में आती हैं। मेरी सहेलियां यहाँ क्यों आती हैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपने चस्के पूरे करने। और मेरे अपने मेरे क्यों हैं इस बात की भी समझ है मुझे। तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं है। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे अपने कौन है और पराए कौन है, हैं? तुम तो ना ये अपने पैसे वाली जो ऐनक है ना उससे सारी रिश्ते जो हैं उनको जज करती हो। अच्छा, इस बात को दफा करें और इस बात का ध्यान रखें कि मेहमानों के जो खाने पीने का अरेंजमेंट है ना वो आला दर्जे का होना चाहिए। और पैसों की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, दिल खोल के खर्च करें। ये रखें। वो कहाँ रह गया? क्या हो गया? इतनी देर कर दी तूने। सॉरी आंटी, बाहर सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल जाम हुई थी, बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। क्या अल्लाह खैर, क्या हो गया? बस जी, ये बड़ी गाड़ियों वाले कहाँ एहतियात करते हैं। हाँ, एहतियात तो नहीं करते, वो तो खुद ही करनी पड़ती। मोटरसाइकिल वालों को तो कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, ये बसों और ट्रकों वाले। ठीक कह रहा है तू। अब मेरे साथ को देख ले, ऐसे मोटरसाइकिल चलाता है जैसे हवा में घोड़े दौड़ा रहा। बिल्कुल साथ भाई जैसी मोटरसाइकिल थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या तूने गौर से तो देखा था ना? पता नहीं आंटी, आपसे बात करने पर ख्याल आया मुझे। शादी मेरा मेरा साथ चला गया। आंटी, मेरा साथ, मेरा आंटी? साथ, आंटी, मेरा साथ, अम्मी, आंटी, मेरे साथ। अबे रुक जा, किधर जा रहा है? रुक जा। खबरदार जो तूने मुझे हाथ भी लगाया तो। अबे बावला हो गया है, पागल कुत्ते ने तो नहीं काट रही हूँ, भागा चली जा रहा है। पागल कुत्ते ने नहीं काटा, आस्तीन के सांप ने काट लिया। वाह भाई, बड़े डायलॉग मार रहे हैं, लगता है भाई कोई नई फिल्म देख के आया होगा। तू पहले ये बता, तूने जेबा जी से ये कहा है कि मैंने तेरे 11,000 हथियार लिए? यार तू छोड़ तो सही पहले। और तूने ये बात की है या नहीं? भी मैं क्यों ऐसी बात करूंगा यार? सच बोल। यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो चल फिर जेबा जी के पास और यही बात उनके सामने बोल, चल। यार तू छोड़ तो सही, तुझे नहीं पता तब कैसे सिचुएशन थी, जिस तरह वो मेरे कान पकड़ के लेके जा रही थी, मुझे कुछ तो बोलना था अपनी सफाई में। तो तूने इतना बड़ा झूठ भाई पे डाल दिया? यार तू कसम ले ले, उस वक्त ये बात मेरे ज़हन में भी नहीं थी। मामा ने इशारा किया, मामा को बिल के पैसे चाहिए थे, मैंने पैसे उनको दे दिए और तू भाई है, तेरे पे लगा दी बात। यार तू नाराज ना हो मेरे से, तू भाई है। अम्मी, 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 अम्मी आके खोलें, उठें। अम्मी, अम्मी उठे ना, आके खोलें। अम्मी, अम्मी आके खोलें, मैं आ गया हूँ। साद, अम्मी, अम्मी, आके खोलें। अम्मी, क्या हुआ? साथ हाँ, मेरा बच्चा। मैं आ गया हूँ अम्मी। क्या हुआ? बीपी लो हो गया था, हैं? डॉक्टर के पास चले? तू ठीक है ना? तू ठीक तो है ना, जिंदा सलामत मेरे सामने? क्या बातें कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था अम्मी को? पता नहीं, राइडर को खाना दे रही थी तो किसी के एक्सीडेंट की खबर सुन के गिर के बेहोश हो गई। बड़ी चैनन एक्टिंग करती हैं आप, हैं? सर पे चोट लगी है, यादाश्त तो नहीं चली गई? आ गया हूँ मैं अब। साथ मेरा शहजादा, मेरा बच्चा। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बेटा सलामत, तूने मेरा बेटा। माँ सदके जाए, तुझे कुछ भी ना हो, सत्ते खैरा तेरी मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू जो कहेगा मैं मानूंगी मेरे बच्चा। क्या 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 कह रही हैं अम्मी? हाँ, जहाँ चलने को कहेगा चलूंगी, तेरी हर बात मानूंगी, कभी ना नहीं करूंगी। तुझे अल्लाह सलामत रखे मेरा शहजादा, बेटा मेरा शहजादा। आप आराम करें, आप आराम करें। आप लेट जाइए। सबके जाए इबादत।
मुझे क्या पता कैसे मानी। बस आज सुबह बस करना रोशी, क्या मुझे कुर्बानी के बकरों की तरह सजाई जा रही है? जैसे मुझे पसंद करना है ना, ऐसे ही कर लेगा जैसी मैं हूँ। अरे तू बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। शक है ना रोशी, बहुत सारे लोगों को इस बात पर शक है, तभी तो वो छुप छुप कर मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। और ऐसे लोगों का मुंह काला जरूर करता है अल्लाह। वो कहते हैं ना कि सियाना कौवा गन पर ही गिरता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम ज़ेबा बेटे? कुछ नहीं छोटी अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं खाला, इसने कुछ भी नहीं कहा ऐसा। बात सुनो, तुम तो अपना मुंह बंद करो ना, हैं? इसकी चमची बनी फिरती हो, मुझे सारा मालूम है। लो जी, आज से हमारी छोटी अम्मा वलीउल्लाह बन गई। हमारी किस्मत का हाल तो बताएं जरा। बेचारी, पहले अपनी किस्मत का हाल तो जान ले। आज के दिन मुझे कोई बदशगुनी नहीं चाहिए, इसलिए कि पहले कम नौसतों का साया मेरी किस्मत पर। लेकिन वो चली गई। सब सुनकर ही गई। इस हाथ पे लगा, जल्दी कर। बनती रहती, सारा वक्त ही बेइज्जती बनती रहती। खैर है, मुंह उतरा हुआ है, कोई ज़ेबा ने बात कर दी। वो बात की भी होती ना तो आपने कौन सा उसका कुछ बिगाड़ देना था, हैं? और मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आपने मुझसे शादी क्यों की थी। बेटा पैदा करने के लिए की थी या उस बदतमीज लड़की के हाथ मेरी बेइज्जती करने के लिए ली थी? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, सुन लेगी तो नया फसाद खड़ा हो जाए। यही तो मसला है ना सजाद कुमन, यही मसला है। सारा दिन सारी दिहाड़ी डर डर के कांप के जिंदगी गुजार ली आपने। सजाद कुमन, मुझे तो शक। आहिस्ता 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 आहिस्ता, उसकी बात पक्की हो गई है, कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, फिर हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। ये है शलवार मेरी, ये है नाले पौनी और ये है नाला। ये जल्दी से डाल दो, मुझे जाना है, मैं नहाने लगा हूँ। हाँ जी, बड़ी फैक्ट्री जाना है तुसी, ताले खोलन है ना? नाले मेरा ये हुई कम रह गया, शलवार च नाला ही पाओ। मेरी पार्टी हुई। शादी जाना किस पे है? गाड़ी पे। किसकी? अपनी ही समझें, आ जाएं। कहाँ से आई? जापान से आई है। खुश? हसरत है मुझे, किसी बात का तू सीधा जवाब दे दे मुझे। अरे शेखी मार रहा है या उधार लेकर आया, किराए पे है, बता तो सही। शेखी की बात कहाँ से आ गई? आपको पता है ये ख्वाब है मेरा, ख्वाब। दिन के ख्वाब टूटने के लिए होते हैं मेरे बच्चे, इतनी बात सामने की तुझे समझ नहीं आ रही। आपको मेरे सारे ख्वाब ना उल्टे ही लगते हैं और ये भी समझती है कि मैं जो सोचता हूँ वो गलत ही सोचता हूँ। मेरे बच्चे, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद को दुनिया की हर सहूलत मिले, लेकिन ख्वाब पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है बच्चे। हरगिज़ बशीर, बस ये मेहनत का लेक्चर बस कर दें अब, और वहाँ जाके भी ऐसी कोई बात ना बोल देना प्लीज़। अब चलें, अब चलें ना, देर हो रही है, आ जाएं। छोड़, आ तो जाएं। चल रही हूँ। अच्छा अब आ जाएं ना। हाय, मैं तुझे क्या समझाऊंगी बेटा, पर जिन्हें हम नहीं समझा सकते उन्हें वक्त समझाता है, और वक्त का समझाना जो है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। ये सब बातें बाद में समझ लेंगे, अभी बैठ तो जाएं। अच्छा, बैठ रही हूँ। चेक करें। अच्छा
लिया ना मैंने। तू रुक, मैं आती हूँ 1 मिनट में। जा रही हैं? आ रही हूँ ना, तू तब तक एसी सेट कर ले। बस अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा चल रहा है। ठीक है साथ भाई, आप लोग फिर बैठिए, मैं ना मामा पापा को लेके आता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ कि इसको क्यों लाई हैं साथ? इसलिए कि तुम्हें ये ख्याल रहे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुमने मुझसे कसम खाई थी कि इसका ख्याल रखोगे। बस मुझसे बदला लेने का कोई मौका ना छोड़ा करें आप, और माफ़ भी ना करना मुझे। नहीं करूँगी, मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगी, कब्र में जाके भी माफ़ नहीं करूँगी अगर तुमने रेजा से कोई ज्यादती की तो। खुदा के लिए मेरे जुड़े हाथ देखें, इस तरह की बातें उनके सामने ना कर दीजिएगा। हम यहाँ पे ज़ेबा के अम्मी अबू से मिलने आए, ठीक है? जो मैं समझा रहा हूँ ना, वो बातें बोलनी है अब आपने। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा मुझे क्या बात करनी है? हैं? मैं तुझसे पूछ के बातें करूँगी। जुमेरात को निकाह और रुखसती दोनों होनी है, ठीक है? पागल तो नहीं हो गया तू? कौन सी जुमेरात को? इस जुमेरात को, ये जो आ रही 2 दिन के बाद। अच्छा, मैंने भी लड़की देखी नहीं है और तू निकाह और रुखसती तक पहुंच गया है। पागल तो नहीं हो गया? अकल घास खाने गई है तेरी? मेरी अकल जहाँ भी गई है, आपको जितना कहा है खुदा के लिए उतना ही बोलिएगा बस। ज़ेबा तेरा दिमाग ठीक है? अबू जी, आपको तो मेरी बात पर खुश होना चाहिए। और ना कभी ऐसा देखा ना सुना। नहीं हुआ ना तो अब होगा। अगर आप बात नहीं करेंगे ना उनसे तो ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी। जुमेरात को निकाह है और उसी दिन रुखसती होगी मेरी। पता नहीं कब से चल रहा है तुम्हारा चक्कर है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही मिली हूं मैं इससे, और मुझे आप लोगों को सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी और मुझे ही फैसला करना है अपनी जिंदगी का। और आप लोगों ने जो मेरी जिंदगी के फैसले किए थे ना, किसी एक फैसले ने खुशी नहीं दी मुझे। हाँ, ये लोग तो जैसे तेरी झोली खुशियों से भरने के लिए आए। सजाद, मेरी बात सुने हैं। ज़ेबा ने वही करना है जो इसके दिल में आएगा, ठीक है? एवी फजूल बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केशवर तू खुद बता, ना खानदान का पता है ना लोगों का पता है, लड़का क्या करता है। वो कह रही है कि उसी दिन निकाह होगा, उसी दिन रुखसती होगी। पापा आप ही को क्या हो गया है? मैं वहां से होकर आया हूँ, वो तो बड़ी अहमी से लोग हैं। लड़का कुछ ठीक है मगर। चुप कर मोंटी, एवी ये तेरा मामला नहीं है, जा। हाँ। जी भाई साहब, फिर क्या कहते हैं आप? मैंने क्या कहना बहन जी? वो असल में भाई साहब मेरी एक बहन है, तो वो मुल्क से बाहर जा रही थी। वो चाहती थी कि साथ की खुशी देख कर जाएँ। अब मेरे कौन से 10-20 रिश्ते हैं, एक बहन ही है दुनिया पे, तो इसलिए हम जल्दी कर रहे थे। बाकी आप लड़की वाले हैं, मुख्तार हैं, आप जो फैसला करें। आजकल कौन मुख्तार रह गया? बेटी वाले तो ज़्यादा ही बेबस होते हैं। भाई साहब देखें, कल भी ये काम होना है, आज भी होना है, जैसे आपकी मर्जी है। किशोर, इतनी जल्दी इंतज़ाम हो सकता है? अब अंकल जहेज़ वगैरह की तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो फिर इंतज़ाम कैसा? क्यों अम्मी? जी साथ ठीक कह रहा है जी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, इससे तो कोई लालच ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है सजाद, बड़ी खुशी हुई है सुन के। आजकल ना वक्त ऐसा आया है कि ना इंसान ना चीज़ असल रही है, 2 नंबरी हर जगह है। जिस तरह लोग नज़र आते हैं ना, उस तरह वो होते नहीं हैं। ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग पता करा सकते हैं हमारे बारे में, हम तो बहुत ख़ानदानी लोग हैं। वो तो इसके अब्बू का बेवक्त इंतकाल ना होता तो। ऐसे बहन, इंतकाल तो टाइम से ही होता है ना। किशोर क्या बातें लेकर बैठ गई हो? बहन जी आप जुमेरात को बारात लेकर आ जाए।
ऐसे बहन आपने इंट्रोडक्शन तो की नहीं है? ये मेरी भतीजी नहीं, मेरी भांजी भांजी। अच्छा, वो जो बहन आपकी अमेरिका में है, उनकी बेटी है? जी हाँ, नहीं वो जो मेरी मुंह वाली बहन की बेटी है ये ना, वो आई हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो साथ चलो भाई के रिश्ते के लिए। मैं ना चाय का पानी चढ़ा के आती हूँ, ठीक है? आप लोग कुछ लें, देखें उसी तरह पड़ी हुई हैं चीज़ें। बता क्यों नहीं देते आप लोग कि मैं कौन हूँ और आपके घर में क्यों हूँ? रिजा प्लीज। नहीं, बता देना चाहिए आपको, बोल देना चाहिए। रिजा खामोश हो जाओ, सादी बाहर ले जाओ, इसकी तबीयत खराब हो रही है। रिजा बाहर चलो। खामोश क्यों हो जाओ, बता देना चाहिए कौन हूँ मैं। आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, जाओ। माफ़ कीजिएगा, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। साथ कोई सीरियस बीमारी है इसे? नहीं नहीं, किसी तबीयत ख़राब हो जाती है इसकी दफ़ा। वो देखें, आप प्लीज मत रोएं। आपको पता है मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब तो सारी बीमारियों के हल निकल आते हैं। बस इंसान को थोड़ा सा ना हौसलामंद और बाहिम्मत होना चाहिए। और आप तो मुझे पता है बहुत बहादुर लगती हैं। देखिए, कोई आ जाएगा, आप जाए यहाँ से। देखें, मैं तो सिर्फ आपकी तसल्ली करने के लिए आया था। मुझे आपकी तसल्ली की जरूरत नहीं है, हटे मेरे रास्ते से। आपको देख के लगता नहीं है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होगी? बहुत खतरनाक बीमारी है मुझे, कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ मैं। सुना आपने, मरने वाली हूँ मैं। हटे मेरे रास्ते से। आपसे मिलके खुशी हुई, बल्कि तुमसे। काफी छोटे ही होगे मुझसे। आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। नकल कर रहा है मेरी। मैं इसकी तारीफ करी हुई, मेरी तारीफ कर रहा है। साद, चलो बेटा देखो जाकर, रिजा की तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो गई हो। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। वो आप ज़ेबा जी के अम्मी अबू से इजाज़त लें, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अच्छा ज़ेबा जी, मैं चलता हूँ, वो ड्रॉप करके आना है उनको। साद इतनी मोहब्बत से खाना बनवाया तुम्हारे लिए, तो खाकर नहीं जाओगे? प्रॉमिस, किसी और दिन। ठीक है। नाइस मीटिंग यू। प्लेजर। यस। ये तो गया, खाने में क्या है? खाने में कढ़ाई और कोफ्ते। किसने बनाए? किसने बनाने? छोटी अम्मी ने। ये तो वैसे तेरी छोटी अम्मी बनाती है अच्छा है। हाँ, लेकिन क्या? बातें बहुत अच्छी बनाती। नज़िया आपा, थैंक यू। किस चीज़ का? आपके आने का। पागल है। चल खाना खिला मुझे, भूख लग रही है। क्या चीज हो तुम? क्या चीज हो? अम्मी तुम्हें यहाँ ना लेके आई होती ना, खुदा की कसम भी खड़े खड़े 3 लफ्ज तुम्हारे मुंह में मार के चलता करता तो मैं यहाँ से। आप खुदा है ना, आप जो चाहे कर सकते हैं। जिंदगी मौत सब आपके हाथ में है। एक काम करें, आप मुझे मार दें, जान से मार दे मुझे, मार दे मुझे। क्या एहसान फरामोश लड़की हो तुम। अगर मुझे अम्मी की कसम का ख्याल ना होता ना, खुदा की कसम तुम यहाँ खड़ी ना होती आज।
बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ। यार मेरे ज़हन से निकल ही नहीं रही है। हाय रिजा, साफ लग रहा है, साफ लग रहा है आपके चेहरे से क्या? कि जल रही हैं आप। मैं जल रही हूँ? किससे? मुझसे? तुमसे? हाँ, इसलिए कि किसी के भी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इतना हैंडसम, इतना यंग और एक हमारे लड़के का रिश्ता मेरे लिए आएगा। ये भी तो हो सकता है कि रिश्ता आया ना हो, लाया गया हो। नुजी आपा, देखो यार, अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा तबाहकुन फैसले तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी अम्मी को नीचा दिखाने के लिए किए हैं, जिनमें से सबसे अहमकाना फैसला तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने का था। और फिर अब ये अचानक शादी। क्या हो जाएगा? ये शादी थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो भाग जाएगा ये लड़का। मुझे वैसे भी कोई ये मोहब्बत की शादी तो लग नहीं रही। बन जाए, आप भी बन जाए ज़माने वाली। पहले मेरी छोटी अम्मी और अब्बू जी को बड़ी मुश्किल से मनाया और अब आप डाल दें बीच में मसला। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतनी इमरजेंसी क्या है? थोड़ा टाइम ले लो, उससे मिलो जुलो 3-4 दफ़ा, बातें शातें करो, कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर करो शादी। नहीं हो सकता ना नुजी आपा, एक दिन भी ऊपर नहीं हो सकता। ये रिश्ता तय हो चुका है, बस। क्या साद आपको अच्छा नहीं लगा? अरे यार, सारी जिंदगी अच्छा लगने पे तो नहीं गुजरती ना मेरी जान। और सारी जिंदगी अनदेखे खौफ के मफरूजों से भी डर डर के नहीं गुजरती। ये सब लोग देखेंगे कि मैं साथ के साथ एक आइडियल जिंदगी गुजारूंगी और ये सब सड़ सड़ के मर जाएंगे। तो सिर्फ दूसरों को सड़ाने के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर लोगी तुम? नहीं हूं मैं आप जितनी पढ़ी लिखी और करियर ओरिएंटेड कि मेरी हर खुशी मेरे काम के साथ जुड़ी हो। बकवास मत करो ज़ेबी। मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे करियर से जुड़ी हुई नहीं है और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हारी शादी से पूरी होंगी। ज़फ़र को तलाक देके बहुत सारी बातें समझ में आई हैं मुझे। हमारे बहुत डिफरेंसेस थे बट इट वाज एन एमिकेबल सेटलमेंट। अच्छा प्लीज़ नो क्लास टुनाइट, प्लीज़। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी ख़राब नहीं करें। अच्छा सुने, आपने और मैंने कल शॉपिंग के लिए जाना है। फिर हम सैलून जाएंगे, पॉलिशर कराएंगे, मैनिक्योर कराएंगे, पेडिक्योर कराएंगे और बहुत मज़ा करेंगे। किसी बात से ज़ेबी, मैं देर तक सोऊंगी। मैं छुट्टी पे हूँ, मैं बहुत लंबी ड्राइव करके आई हूँ, मैं थक गई। कौन सो रहा है? आप बिल्कुल नहीं सो रही, जागेंगी मेरे साथ पूरी रात, गाने सुनेंगी मैडम नूर जहाँ के। हाँ वो मैं सुन लूँगी। Waiting for Paris. Yes. ये तुम्हारी मशीनें बहुत बातें करती हैं। क्या बोल रही है ये? अभी इसको मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगी और आपको गाना सुनाऊंगी और फिर मैं आपको डांस भी दिखाऊंगी। ठहरे ज़रा। कनेक्टेड। किधर गया? मरवाएगी। बंद कर दरवाजा, बंद कर। कुछ खुदा का खौफ करो सादी, वो लड़की नहीं है, पूरी औरत है। इतनी बड़ी है वो तुमसे। तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इतनी बड़ी है तो क्या हुआ? 4 गुना बड़ी भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला कर लिया है। ये बात आप भी समझ लें और इस पागल लड़की को भी समझा दें। पागल वो नहीं है, पागल तुम हो। और ये बात कोई छुपी नहीं रह सकती, हमने कोई चोरी नहीं की हुई। तो आपको ही तो शौक हो रहा था इस पागल लड़की को लेके जाने का। पहली मुलाकात में बदमज़गी करवा दी ना इसने। देखिए अम्मी, एक बात मेरी कान खोल के सुन लें, ये लड़की शादी में शिरकत हरगिज़ नहीं करेगी, वरना आपकी दी हुई कसम भूल जाऊंगा मैं।
हाँ बेटा, कितने को मेहमान आए? पापा जी मेहमान तो काफ़ी आ गए हैं। अच्छा, बेटा तो ज़ेबा का फ़ोटो शूट हो जाए ना, वो बिल्कुल रेडी हो जाए तो मैं और तुम जाके ले आएंगे, ठीक है? वो मैं चेक करूँ जाके? हाँ, जाओ। मैं देख के आता हूँ। जा, शाबाश। आओ बेटा, आओ आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ चलो अंदर अंदर बैठो बेटा, अंदर बैठो। साथ के दोस्त हैं। हाँ जी हाँ जी। बाल मेरे सॉरी ठहरो एक सेकंड, खराब कर दिए सारे। सॉरी सॉरी। हाँ अब आ जाओ साहब, चलो। अब देखिए क्या वो क्या पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।